नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सपना हो रहा साकार, मोदी बांट रहे रोजगार। 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने युवाओं को सौंपे ज्वाइनिंग लेटर। युवाओं में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी से डर गया पूरा विपक्ष। पीएम मोदी पर सीधे हमले नहीं करेगा विपक्ष। बनी रणनीति, सहमति को लेकर मुंबई की बैठक में लगेगी मुहर। विपक्ष की तीसरी बैठक से पहले जमकर तकरार जारी। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार, तो संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर फिर बोला हमला। मायावती ने भी रख दी कड़ी शर्त। नूह में शोभा यात्रा पर फिर मचा घमासान। जारी तनाव के बीच बीएचपी, हिंदू महापंचायत और आरएसएस के 51 लोगों ने किया जलाभिषेक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चांद के बाद अब सूरज को जीतने की तैयारी। इसरो ने दी बड़ी जानकारी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को किया जाएगा लॉन्च। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के मिशन रोजगार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद इन सभी युवाओं की गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एनसीबी के साथ दिल्ली पुलिस में भर्ती होगी, जिसको लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। विपक्ष बार बार रोजगार का मुद्दा उठाता है, पर जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं उससे 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, 10 लाख नौकरियां चुनाव आने से पहले तक प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह के रोजगार मेले से वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बांटने वाले हैं। बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ बाकी है, सारी प्लानिंग कर ली गई है। दिक्कत क्या है? 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष एक मुद्दा बना करके 2024 में प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर सकता है। एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए ये देखिए इंतजाम हो गया, फिर उसके बाद आप देखिए रोजगार अलग अलग तरीके से भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त को घोषणा की कि किस तरीके से विश्वकर्मा स्कीम जो है वो चलेगा, तो वो तो रोजगार ही जनरेट करेगा। जो टूल से काम करने वाले तमाम लोग, महिलाओं को एम्पावर करने की, लखपति महिलाएं जो है वो क्रिएट करने की योजना। तो एक तो जो जॉब को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के है, उसके लिए फील्डिंग कर ली गई है। अभी आपने एक और सुना होगा कि प्याज के ऊपर 40% एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया। ये महंगाई को भी कम करने, देखिए अब टमाटर आ गया 40 रुपए के हिसाब में आ गया। प्याज चुनाव से ठीक पहले दिक्कत करता है कभी कभी, तो आपने क्या किया? एक्सपोर्ट जो है रोक दिया आपने। अब प्याज के दाम सस्ते हो जाएंगे। ये पहले से प्रिकॉशंस लिया जा रहा है कि जनवरी के बाद से सारी चीजें, ना महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर विपक्ष कुछ भी बात ना कर सके, उसके पास कोई दलील नहीं हो, उसी की पूरी तैयारी है ये। जी, अगली खबर में बात पीएम मोदी से डरे विपक्ष की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि गठबंधन की पार्टियां सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेगा और सरकार की नीतियों पर ही उन्हें घेरेगा। रैली हो या फिर कोई भी मौका, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले
नहीं करेगा। बीजेपी की नीति, विफलता और काम के आधार पर ही हमले करने की रणनीति बनाई जा रही है। आखिर ये रणनीति क्यों बनाई गई? देखिए, बिल्कुल बकवास है ये कहते हैं कि आप मुंह में राम बगल में छुरी। राहुल गांधी पिछले 8 साल से यही काम ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को गालियां देने के अलावा दूसरा कोई काम रहा नहीं। 1-2 गालियां पड़ती है। अभी क्या कर दिया? ये क्या स्ट्रेटजी है कि वे जो नेता हैं वो नहीं देंगे, कार्यकर्ता देंगे, मीम्स बनेंगे, और जो दलाल पत्रकारों का जो टेलीविजन चैनल से बाहर भगाए गए लोग हैं उनको सारा काम दे दिया जाएगा, खिल्ली उड़ाने का, मजाक उड़ाने का। तो खैर, समस्या क्या है कि आप नीतिगत तरीके से प्रधानमंत्री को घेर नहीं सकते, तो वो भी एक दिक्कत है। ईमानदारी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, उनकी नीयत के ऊपर आप खड़ा नहीं कर सकते कोई सवाल, प्रश्न चिन्ह, ना ही आप इनकी मेहनत से कोई मुकाबला कर सकते हैं। करेंगे क्या ये लोग? ये विपक्ष बड़ा ही कंफ्यूज विपक्ष है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को घेरने के लिए क्या किया जाए। मतलब आप ये समझिए, चुनाव वो तो शंखनाद रिजल्ट भले ही आएगा मई में, लेकिन फरवरी से शंखनाद चुनाव का जो है वो हो जाएगा। 4-5 महीने बाकी है और अभी तक विपक्ष ये तय नहीं कर पाया है कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उनको घेरा जाए या उनकी नीतियों को घेरा जाए। बहुत ही कंफ्यूजन है जी। तो मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक होनी है, पर बैठक से पहले जमकर घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। संयोजक पद को लेकर जारी माथापच्ची के बीच नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ना हमको कुछ बनना है, ना हमको कुछ चाहिए, तो वही मायावती को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, जिस पर मायावती ने 40 सीटों की कड़ी शर्त रख दी है। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर से केजरीवाल को घेरा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने बिहार में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल गठबंधन से बाहर आने का मौका तलाश रहे हैं। मीटिंग में बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन इतना माथापच्ची क्यों? देखिए, सारे लोग, संदीप दीक्षित ने बिल्कुल सही कहा, सारे लोग बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे इससे बाहर आए। केजरीवाल भी ढूंढ रहे हैं, नीतीश कुमार। भाई हाँ, नीतीश कुमार के बारे में तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। नीतीश कुमार को लग रहा था कि हमने सबको इकट्ठा किया, मैं नेता बनूंगा, मैं संयोजक बनूंगा। अब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई एक संयोजक नहीं होगा, 6 संयोजक होगा। 6 संयोजक तो होंगे, उसमें आपको भी संयोजक बना दिया जाएगा और उस संयोजक के ऊपर एक अध्यक्ष होगा, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी होंगे। तो पुनः मूसी को भव। कहाँ ये बनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री कि संयोजक बन जाऊंगा तो अपने हिसाब से सब कुछ कोऑर्डिनेट, मैं नेता कहलाऊंगा, मैं तमाम विपक्षी पार्टियों का चेहरा बन जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने लंगी मार दी। अब जब इनको ये खेल समझ में आया कि एक संयोजक नहीं होगा, कई सारे संयोजक होंगे और इन संयोजकों के ऊपर एक अध्यक्ष होगा, तो अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बनना है। अब ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं बनना है। बीच में सुगुफा छोड़ा गया कि कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं। मायावती की तरफ से खबर आ रही है कि मायावती ने कहा कि भाई ज्वाइन कर लूंगी, 40 सीट चाहिए। अब अखिलेश यादव, ये तो आपने एक ऐसी बात कह दी कि हमको 40 सीट चाहिए, इसका मतलब ही यही है कि आप उसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव क्या करेगी फिर? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो ये अलग अलग तरीके से, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही कहानी चल रही है। जी। अगली खबर में बात हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा को लेकर मचे घमासान की। विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठन आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े रहे। हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आज सुबह प्रशासन ने नहलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को परमिशन
परमिशन दे दी, जिसके बाद 51 लोगों ने शिव जी की पूजा अर्चना की। पर यात्रा को लेकर जमकर बयानबाजियां भी होने लगी है। ओवैसी ने कहा, अगर नूंह में फिर हिंसा हुई तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। आज सावन के सोमवार का आखिरी दिन है, पूजा पाठ के नाम पर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां क्यों? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत ही शर्मनाक खबर है कि हिंदुओं को सोमवार के दिन, जो आखिरी सोमवार है सावन महीने का, उसमें परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या अफगानिस्तान बन गया? हिंदुस्तान? पाकिस्तान है? चाइना है? क्या है? भोलेनाथ पे पानी चढ़ाना है, इसके लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता कब से पड़ गई? डिस्टरबेंस हुआ है तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं उस पे आप लगाम लगाएंगे या हिंदुओं को मना कर देंगे? ताजिया रोक सकते हैं क्या? ईद की नमाज रोक सकते हैं क्या? तो जो हुआ है आज बड़ा शर्मनाक है। बहाना यह दिया जा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग वहां पे कर्फ्यू लगाया, इसलिए लगाया गया है, G20 होना। रे कहां नूं, कहां दिल्ली? दिल्ली में थोड़ी है न्यू। और अगर हिंसा वहां पे उसके चांसेस हैं तो जो लोग हिंसक लोग हैं उनको गिरफ्तार करो ना। ये क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर? तो आप देखिए, ये जो हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का ठेका जो है वो हिंदुओं को दे दिया गया है। बाकी कहीं से शोभा यात्रा निकले, कोई बॉम्ब मार दे, कोई पत्थर चला दे, गोलियां मार दे, महिलाओं के साथ अभद्रता कर दे, तो वो जायज एक तरीके से हो जाता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सब छाती पीटने लगते हैं। कौन है ये ओवैसी? बकवास करने के अलावा इसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। क्या इस ओवैसी ने पूछा, नूह जाकर के मुस्लिम परिवारों से पूछा कि क्यों अपने बच्चे को भेजे थे मंदिर के चारों तरफ घेर करके पत्थरबाजी और गोलियां चलाने के लिए? किसी मुस्लिम लीडर ने यह अपील की, कंडेम किया कि नूह में मुसलमानों ने जो काम किया वो गलत किया? भाषण देने के लिए सारे लोग आ जाएंगे। खट्टर सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस तरह का काम ये करेंगे, हिंदुओं का विश्वास खोएगा भारतीय जनता पार्टी। जी, आज की आखिरी खबर में बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपको भी गर्व होगा। चांद के बाद अब सूरज को जीतने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसरो ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 पूरी तरह से तैयार है, जिसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही होगा। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो की क्या कुछ है तैयारी? अब विपक्षी लीडर कहेंगे कि भाई हमको भी उसमें बिठा दो, अब चले उधर ही। अब इधर जो है रहने से कोई फायदा नहीं है। यह है स्पीड प्रधानमंत्री का, और जनता इस चीज को देखती है। एक टारगेट खत्म, दूसरा काम शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। अब आप देखिए, अभी से प्लानिंग चल रही है मून के ऊपर मैंड मिशन का। आदित्य सूरज के चारों तरफ जाएगा, पता करेगा। तो जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पा रहा है, यही इसरो कर रहा है। और आप इस बात को समझिए, हिंदुस्तान को कहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी कौन है? नासा, अमेरिका में। आपको मालूम है मेजॉरिटी ऑफ द नासा साइंटिस्ट इन नासा वहां इंडियंस हैं। इसरो में कोई अमेरिकन या चाइनीज नहीं है। यह फर्क है। गर्व होना चाहिए देश के ऊपर, इन साइंटिस्ट के ऊपर और इस सरकार के ऊपर जो इस तरह के एजेंसीज को ऐसे प्रोत्साहित कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।